हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन बाय लवी। होप सो आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं सिंपैथी गेनर्स, यानी कि ससुराल वालों की सिंपैथी। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों की सिंपैथी, क्योंकि ये लोग भी इतनी ही गंदगी में शामिल हैं। ये भी गंदगी करने से बाज नहीं है। और जबकि चलो बात करते हैं, अभी जो गधी अभी अपने ससुराल पहुंची हुई है, वो काम आता वाता के गई हुई है ससुराल वालों के साथ, और ये क्या ड्रामे लगाए हुए। क्योंकि मैं तो उसकी वीडियो तो कभी नहीं देखती, मैं थंबनेल से समझ जाती हूँ। और अगर किसी वीडियो पे रिएक्शन भी देना होता है तो उसको बहुत स्पीड में करके उसको देख के रिएक्शन देना, क्योंकि हमारा तो काम है देखो रिएक्शन देना। तो 2-3 दिन में उसकी वीडियो इकट्ठी एक बार थंबनेल्स देख के समझ आ जाता है। तो अभी गधी पहुँच गई है दूसरी गंदगी में। और कपड़े तो देखो उसके, कितना सड़ी हुई टी शर्ट और कितनी गंदी शक्ल लेके। हाँ, लेकिन भले ही कपड़े गंदे ऐसे हो, लेकिन मंगलसूत्र जो बोलते हैं ना, मंगलसूत्र जो 50 रुपए की माला को मंगलसूत्र बोलते हो, वो जरूर उसने चेंज कर लिया है। बाकी अब तेरे मुंह से ये जो मंगलसूत्र का वर्ड शब्द है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गधी। तो चलो बात करते हैं ससुराल वालों की। तो कौन सी मिट्टी के इंसान है वो लोग, जो अपने आप को, काफ़ी लोग मैंने पहले सुना था, बोलते थे लोग कि भाई वो थोड़े इज्जतदार लोग होंगे, इज्जतदार लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा वो बोलते नहीं हैं। तो मैं बताती हूँ, जो ये इतनी फजीयत अपनी करवा रहे हैं बार बार इस कहानी को बुला बुला के, और जो बार बार में सोशल मीडिया पे लाइव करके वाईटी पे अपने कभी वीडियो डालती है, कभी लाइव करती है, कभी गालियाँ देती है, कभी लोगों के सामने बताती है कि मेरे ससुराल वाले इतने गंदे थे। तो अपनी इतनी फजीयत करवा करवा के तुम इसको बार बार बुला कैसे लेते हो? तो जो भी वाईटी पे मैंने सुना था, तो ये सब कुछ गलत है। लेकिन इससे भी गए गुजरे लोग हैं इसके ससुराल वाले। इतना ही नहीं, इस गंदगी के मुंह से जब ये गंद सुनते हैं, साथ में इसका जो बेटा उस दिन दे रहा था दादा दादी को गाली, ये दादा फोन उठाया, कुत्ते ओ ये ओ वो, तो इतनी चीज़ें सुनने के बाद भी ये लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम इज्जत वाले लोग हैं। खाक इज्जत हो तुमने अपनी इज्जत का फजीता बनाया, तुमने छीछा लदर कर रखा और कुछ नहीं है। वो भी इसकी हरकतों में इतने ही शामिल है, जितनी ये गंदगी कर रही है ना, उस गंदगी में उतने ही ये शामिल है। बाकी थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू ये भी लेके चलते हैं कि गंदगी में तो शामिल है आखिर पर, लेकिन सोचते हैं कि इसको कुछ देना ना पड़ जाए, तो जैसे भी गंदगी करके कमा रही है, इसको कमाने दो, खाने दो। पर लेकिन बाकी अगर कोई इज्जत वाले लोग होंगे ना, तो इतनी अपना फजीता करवा के ना, इतना सुनने के बाद उस इंसान के मुंह नहीं लगेंगे। बाकी चलो ठीक है, तुम इस गंदगी के सारे, तुम भी गंदगी में हो, तो तुम्हें गंदगी मुबारक। बाकी फालतू की सिंपैथी लेना, यार मैं तो सबसे बोलती हूँ, इसके ससुराल वालों को सिंपैथी देना छोड़ दो। चलो अभी भुक्खड़ पहुंच गई है अपने ससुराल में, जो है वहाँ पे भंडारा, और उस भंडारे में देखा कैसे माँ बेटे ऐसे लग रहे जैसे कूड़ेदान के ढेर में से निकाल के लाए। बाकी इसके सब्सक्राइबर्स कमेंट भी कर रहे थे कि आप ऐसे, आपकी औलाद ऐसे लग रही है जैसे कूड़े वालों का बच्चा भी अच्छा होता है। तो दोनों माँ बेटे एक जैसी शक्ल के तो हैं ही गंदगी, क्योंकि नहाते तो है नहीं महीने महीने, तो गंदगी तो दिखेंगे ही। नहाना धोना है नहीं, कपड़े ढंग के पहनने हैं नहीं, और अब उनको वहाँ दिख गया है खाना पीना हराम का, जो बैठे बैठे मिलेगा माँ बेटों को। भुक्खड़ हैं एक नंबर के, और वो देखो मेंटल कैसे दूसरों के भंडारों को भी कैप्चर कर दिया है। बाकी वहाँ इसको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई इससे बोल के खुश नहीं है, ना ये किसी से नजरें मिला पा रही है। और माँ बेटे का काम है यही कि किसी का भी कुछ दिख गया तो ये खा लिया, वो खा लिया, वहाँ भी बस बेटे को खिलाना है खिलाना है। और ये फालतू की बकचोदी जो चढ़ा रही है ना, मेरी मेहंदी लगा दी, मेरे को चूड़ियाँ पहना दी, मेरे को चुनरी पहना दी, बहुत घटिया लग रही है तू गधी। अबे वो कानी, बहुत घटिया लग रही है। माँ बेटे तुम एक नंबर के। बाकी अभी देखना, अभी एक तो शायद वो ये वहाँ से आ भी गई हो, पता नहीं है, बाकी इसने अभी कोई वीडियो डाला नहीं है। बाकी आने के बाद तुम लोग भी यही हो, मैं भी, आने के बाद देखना कैसे सुनाएगी कि ससुराल वाले इतने घटिया, क्या बच्चे को ये नहीं दिला सकते थे, क्या बच्चे को ये नहीं खिला सकते थे, मेरे को पानी नहीं पूछा, मेरे को यहाँ नहीं बैठने दिया, मैं 2-3 रात सोई नहीं, मेरी ये वैल्यू नहीं करी, मेरी वो वैल्यू नहीं करी, वहाँ से मुझे धक्के मारे, वहाँ से ये किया, वहाँ पे मेरी इंसल्ट करी, मैं कभी नहीं घुसूंगी उस घर में। अभी इसका ये टेंट्रम चलेगा और बहुत ज़्यादा चलेगा। बाकी तेरी शक्ल मनुष्यत है, और मनुष्यत जैसी दिखते हो तुम माँ बेटे, कहीं भी करा लो। बाकी जो ये गंदगी में शामिल है, जो तेरे सास ससुर जो भी है, और जो तू मंगवा तेरे को ला के दे रहे, अरे तेरे को तो एक्सल साइज, मतलब तेरी तो देवरानी ने तेरी इज्जत रखी है, एक्सल साइज का सूट ला के दिया। अरे उनको नहीं पता था ये छोटा हाथी है जू में से पकड़ा हुआ, इसके नहीं आएगा कभी कुछ भी। इसको 3XL नहीं 4XL आता होगा, क्योंकि 85 किलो से भी ज़्यादा वेट है इसके अंदर। और ये भुक्खड़ा वहाँ पे फ्री का खाना मिलेगा, माँ बेटे को खाना और हगना दो ही काम है, तब ये भुक्कड़ वहाँ पे खाएंगे, दबा के खाएंगे माँ बेटे। एक हफ्ते का एक दिन में डाल ले अंदर, बस इतनी भुक्कपना दिखाएगी, और भुक्कपने में लेके भी आएगी, इतनी भुक्कड़ है ये। बाकी भी हमें तो उसकी वीडियो देखनी पड़ती है, मजबूरी है। तो बाकी आप लोग मत देखा करो, मनहूस है वो, गंद है एक नंबर के, और गंदगी फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना ही उसकी काम है। तो अभी आप आगे आगे इसके ड्रामे और इसके टेंट्रम्स भी देखना। और आप सबका क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रख के, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।